भारत और किर्गिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग की कड़ी में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को रोकना तो है ही, साथ साथ शहरी युद्ध जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटना भी है। इसके अलावा ये दोनों देशों के बीच एक पुराने राजनयिक संबंधों के परिलक्षण का भी द्योतक है। तो आइए जानते हैं अभ्यास खंजर 13वें संस्करण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। क्या है इसका इतिहास? देखिए, अभ्यास खंजर जो है, जिसकी शुरुआत हो गई है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अगर हम बात करें इस अभ्यास की, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह अभ्यास होता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें कि भारत और किर्गिस्तान दोनों की भागीदारी है। खंजर का ये कौन सा संस्करण है? तो ये 13वां संस्करण है। और इसमें सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो आपके लिए है कि ये कहां पर आयोजित हो रहा है। तो आयोजित हो रहा है सोनितपुर जिले में, जो कि असम में है, मीसामारी में। तो सोनितपुर में मीसामारी में इस अभ्यास का आयोजन हो रहा है और इसकी अवधि जो है वो 14 दिन की होने वाली है, यानी कि 14 दिन तक ये चलेगा अभ्यास, जो कि 13वां संस्करण है। अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो दरअसल सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसके साथ हमारा ये सैन्य अभ्यास है। तो किर्गिस्तान के साथ है। किर्गिस्तान जो कि मध्य एशिया में जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं, इसके पड़ोस में नीचे ताजिकिस्तान है, ऊपर जो है आप देख रहे हैं कजाकिस्तान है, और चीन से ये इसकी सीमा सटी हुई है। अब देखिए, यहां इसके साथ जो सैन्य अभ्यास है, ये बेसिकली जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनके बीच में कि इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देगा। मुख्य फोकस किस पर होगा? तो मुख्य फोकस जो है वो शहरी युद्ध पर फोकस होगा, विशेष तौर पर जिसको अर्बन वॉरफेयर कहते हैं, और साथ साथ आतंकवाद रोधी जो अभियान है उस पर फोकस होगा। और संयुक्त राष्ट्र का जो मैंडेट है उसके अंतर्गत, चूंकि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उससे इस तरह के अभ्यासों की अनुमति ली जाती है और उसके जो नियम दिशा निर्देश होते हैं उसी के अंतर्गत इस तरह के अभ्यास जो होते हैं वो किए जाते हैं। अब देखिए, यहां पर इस अभ्यास की अगर बात करें तो 14 दिन तक चलेगा। स्पेशल फोर्सेस के बीच में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। फोकस किस किस चीज पर आपको बताया गया। ये इसका इतिहास अगर देखें तो वर्ष 2011 से ही यह अभ्यास किया जाता है और वर्ष 2011 से ही प्रत्येक वर्ष, अगर एक बार पिछली बार जैसे किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था मार्च 2025 में, तो इस वर्ष ये भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो कि असम में सोनितपुर जिले के मीसामारी में इसका अभ्यास शुरू हुआ है। अब देखिए, यहां पर भारत की तरफ से देखें तो पैराशूट रेजिमेंट और साथ साथ स्कॉर्पियन रेजिमेंट जो है किर्गिस्तान की तरफ से इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि स्पेशल फोर्सेस के अंतर्गत दोनों देशों के आती हैं। अब महत्व क्या है इसका? तो महत्व यह है कि दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग तो बढ़ता ही है, साथ साथ एक विश्वास में मजबूती आती है। अब यहां पर इस अभ्यास में क्या क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो रूम इंटरवेंशन होता है, साथ साथ बिल्डिंग क्लियरेंस कैसे किया जाता है, आतंकवादी घटनाएं अगर होती हैं तो माउंटेन क्राफ्ट कैसे होगा, आतंकवाद रोधी ड्रिल्स का आयोजन किया जाएगा, ये तमाम गतिविधियां इसमें शामिल होंगी। साथ ही साथ इसके माध्यम से जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाता है और रक्षा साझेदारी में एक नई मजबूती के प्रतीक के रूप में भी इस तरह के अभ्यास देखे जाते हैं। वर्ष 2011 से आयोजित हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, भारत के लिहाज से अगर देखें तो भारत और मध्य एशिया के संबंध जो है उसका इतिहास पुराना रहा है। आप देखें तो प्राचीन समय में जो रेशम मार्ग हुआ करता था, यानी कि जो सिल्क रूट हुआ करता था, जो कि चाइना भारत से होते हुए मध्य एशिया होते हुए यूरोप को कनेक्ट करता था, एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इसके माध्यम से भारत मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था और ये व्यापारिक मार्ग न सिर्फ रेशम, चूंकि एक महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी इस रास्ते से जिसका व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम ही सिल्क रूट पड़ा था, लेकिन इसके अलावा अन्य जो व्यापारिक वस्तुएं थी उसका भी व्यापार होता था। साथ साथ अगर हम देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये व्यापार मार्ग जो है वो एक दूसरे के साथ संस्कृति साझा करने में भी एक अहम योगदान निभाता था। तो रेशम मार्ग के माध्यम से भारत मध्य एशिया से कनेक्ट था। इसके अलावा बौद्ध धर्म को लेकर आप बात करें या सूफी परंपरा को लेकर बात करें, इसके माध्यम से भी दोनों देशों में कनेक्टिविटी पहले से देखी जा रही है। 1991 में जब यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, उसके बाद भारत और मध्य एशिया के बीच में जो रिलेशन है वो भी भारत को एक नई, हम कह सकते हैं कि नए अवसर के रूप में दिखाई दी, जिसमें कि जो भी उसी के अंतर्गत एक देश था वो था किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान का अस्तित्व जब आया तो भारत ने उसको शुरू से ही मान्यता दी। अब 1992 में भारत और किर्गिस्तान ने के बीच में, इसीलिए भारत मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, और भारत और किर्गिस्तान के बीच में राजनयिक संबंध भी जो है आप देखेंगे 1992 से ही स्थापित हो जाते हैं। 1994 में जो किर्गिस्तान की राजधानी थी बिश्केक, वहां पर भारतीय दूतावास भी स्थापित कर दिया जाता है। तो भारत इसी के अलावा अगर आप देखेंगे अन्य पहलों के अंतर्गत भारत का हमेशा से इस पर ध्यान केंद्रित रहा है कि कैसे इसके साथ संबंध को बेहतर किया जाए। तो 1992 से राजनयिक संबंध, 1994 में बिश्केक में भारतीय दूतावास की स्थापना को कह लें,
साथ साथ 2012 से ही भारत ने विशेष टारगेट करते हुए इस क्षेत्र को अपनी जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया जो पॉलिसी थी वर्ष 2012 से उसको चलाया, और इसके माध्यम से भारत की कोशिश थी कि हम सामाजिक आर्थिक इसके अलावा राजनीतिक नहीं बल्कि रक्षा और सांस्कृतिक इन क्षेत्रों में सहयोग को हम बढ़ावा देंगे। और विशेष फोकस किस पर था? रक्षा और ऊर्जा पर था कि इसकी कनेक्टिविटी पर भारत और मध्य एशिया के बीच में विशेष तौर पर हम देखें इस मध्य एशियाई देशों के साथ हम बेहतर करेंगे। तो इस तरह से किर्गिस्तान की भी स्थिति वहां है। अब किर्गिस्तान से भारत के संबंध मधुर रहने के कारण एक और है, किर्गिस्तान ने समय समय पर भारत का समर्थन भी किया है। किर्गिस्तान एससीओ के संस्थापक देशों के रूप में भी जाना जाता है, और एससीओ में भारत की सदस्यता को लेकर भी किर्गिस्तान ने समर्थन किया था, और साथ साथ यूएनएससी में यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की भूमिका का इसने हमेशा से समर्थन किया है। तो इस तरह के जो अभ्यास होते हैं वो दोनों देशों के बीच में न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में एक इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाते हैं, अंतर संचालनीयता बढ़ाते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो एक ओवरऑल संबंध होता है उसमें भी एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। यह सूचना आपके लिए है कि हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिस कोर्स के माध्यम से आगामी अपनी यूपीएससी की तैयारी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं अपने घर से। अब देखिए इस कोर्स में खास बात क्या है, तो इसकी जो कीमत है वो 24,999 के अंतर्गत ही ये कोर्स आपको मिलेगा। उसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में, तो आपको इस फीस में भी अतिरिक्त छूट मिलती है। AMITABH ये इसका कूपन कोड है। अब देखिए ये आपके लिए कोर्स स्पेशल इसलिए भी है कि जब आप ऑफलाइन बैच में फिर एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस यहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से एक तरह से देखें तो ये निःशुल्क हुआ आपके लिए, साथ साथ अभी जो फीस है उसमें डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है। अब देखिए इस कोर्स के माध्यम से आपको 1250 प्लस घंटों की क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के 2 साल का पूरा कवर किया जाता है। उस क्लासेस की एक्सेस भी मिलती है, करंट अफेयर की आपको जो प्रिंटेड मटेरियल है वो भी मिलता है, साथ साथ आपको 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे। तो आपकी एक पूरी समग्र तैयारी होती है इसके माध्यम से, वो भी बिल्कुल 14 माह के अंदर पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। तो आपको अगर आगामी परीक्षा की तैयारी अभी से करनी है तो एक बेहतर मार्गदर्शन में ये तैयारी आपकी हो सकती है। तो इसके लिए आपको बैच की अगर बात करें तो हिंदी माध्यम 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से बैच भी है। अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां से जब बाई पर आप जाएंगे तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना होगा, तो अतिरिक्त छूट का लाभ आप पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। और देखिए अगर आईटी सेंटर की बात कर ले या टेलीमेडिसिन लिंक की बात कर ले, ये सब भारत के द्वारा वहां पर प्रयास किया गया, किर्गिस्तान में प्रयास किया गया। साथ साथ भाभाट्रान 2 यानी कि कैंसर उपचार के लिए भाभाट्रान 2 भारत के द्वारा किर्गिस्तान में किया गया एक अतिरिक्त प्रयास था। शिक्षा और तकनीकी सहयोग परियोजनाएं वहां पर बहुत सारी स्थापित की गई भारत की तरफ से। तो अभ्यास जो खंजर है वो भारत की हम कह सकते हैं कि एशिया में सुरक्षा और रणनीतिक उपस्थिति को तो दिखाता ही है मध्य एशिया में। साथ साथ अगर हम देखें तो रेशम मार्ग के द्वारा हमारी जो प्राचीन कनेक्टिविटी रही है उसको और आगे ले जाने की जो हम ये बात भी करता है। तो ये बातें आप स्पष्ट रखेंगे तो इसका कई ढंग से इंपॉर्टेंस है। अब आपको जवाब देना है कि अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है। लेह लद्दाख में, जोधपुर राजस्थान में, मीसामारी असम में या पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब, और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और बेहतर करने की। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।